गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको पाइथन में स्क्रिप्ट मोड से पहले आइडियल का इंटरप्रेटर तक पढ़ाया था। ठीक है, अब हम इस क्लास में स्क्रिप्ट मोड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? स्क्रिप्ट मोड। आपको पता है इंटरेक्टिव मोड में छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, सिंगल लाइन के प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में हम लोग लेंथी प्रोग्राम, ठीक है, क्या लिखते हैं? वी कैन राइट लेंथी प्रोग्राम। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें बहुत सारे कमांड का हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाया जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरेक्टिव मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या लिखेंगे हम लोग? वी कैन राइट अ बिग प्रोग्राम, वी कैन यूज मोर कमांड्स। इंटरेक्टिव मोड में वी कैन राइट अ स्मॉल प्रोग्राम एंड वी कैन यूज फ्यू कमांड। तो ये आपका डिफरेंस हो गया स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड में लिखने के लिए आपको क्या करना है? पहले आपको पाइथन ओपन करना है, फाइल में जाना है, न्यू फाइल ओपन लेना है और उसके बाद उसमें आपको अपना प्रोग्राम राइट कर लीजिए। जैसे ही प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, इसमें एक दिन प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद नहीं, बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लोग इसमें लिखते हैं, तो दूसरे दिन वर्क करना है तो क्या करेंगे? हम उसको सेव करेंगे। सेव ऑप्शन में जाएंगे फाइल वाले में और सेव ऑप्शन से जाके हम अपना फाइल को सेव करेंगे। कल आके फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं वेरिएबल। कहाँ पे? वेरिएबल की ओर। तो वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम लोग स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम लिखने लगे, तो जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं a = 9, b = 2 और c = a + b। हमने स्क्रिप्ट मोड में लिखा, ठीक है। आउटपुट मेरा आ गया 11। हमने क्या ले लिया? हमको प्रिंट लेना है सी का, प्रिंट सी। आउटपुट क्या आ गया मेरा? 11। तो ऐसे हमको अगर लिखना है और बार बार हमारा ए बी सी का यूज हो रहा है प्रोग्राम में आगे जाके, तो वहाँ पे वो क्या करेगा? वो हमने वैल्यू असाइन ही नहीं किया, तो वैल्यू बार बार चेंज होगा। आगे जाके हमने ए का यूज कर लिया, ए = 10 आगे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर दिया, तो इससे क्या प्रॉफिट हो? इससे क्या दिक्कत होगा कंप्यूटर को कि वो कौन सा वैल्यू ए का ले 9 या 10। तो इसके लिए हमने इसमें क्या है, हमें ऑप्शन मिला हमें वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। तो वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट को आप वेरिएबल बना सकते हैं। ए से जेड तक में कोई भी अल्फाबेट को आप चूज करके अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी को भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेरिएबल का वेरिएबल भी कोई लेंथ डिफाइन नहीं है कि हम 4 ही वर्ड का वेरिएबल बनाने, नहीं। वेरिएबल का कोई लेंथ डिफाइन नहीं, आप कितना भी बड़ा वेरिएबल उसको बना सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपके कुछ रूल्स हैं, आपके वेरिएबल लिखने के लिए। पहला रूल्स क्या है? वेरिएबल मस्ट बी, वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। वो किससे स्टार्ट होगा? अल्फाबेट से। किससे? या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर। तो वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल जब भी आप लिखना यानी टाइप करना, यानी कि नाम, वेरिएबल का नाम डिजाइन कर रहे हैं या लिखना, टाइप कर रहे हैं, वेरिएबल बनाना, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कभी भी हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, कभी न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। ये पहला रूल। वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। ए वेरिएबल मस्ट कंटेन ओनली अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल में तीन तरह के वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं। कौन कौन से? अल्फाबेट, अंडरस्कोर और न्यूमेरिक वैल्यू। आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते। वो वेरिएबल क्रिएट, तब वो वेरिएबल इनवैलिड हो जाएगा अगर स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करते हैं वेरिएबल में। तो ठीक है। थर्ड नेम क्या बोला? पाइथन वर्ड, यानी पाइथन नेम कभी आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए। पाइथन वर्ड का आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट, जब भी वेरिएबल क्रिएट करें, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नेम, तो वेरिएबल नेम x, तो नेम और x के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आपने लिखा नेम, स्पेस देके x लिख दिया, तो ये वेरिएबल इनवैलिड होगा। वेरिएबल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्पेस नहीं होता है। स्पेस आ गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका
इनवैलिड हो जाएगा। तो आपके 4 रूल्स दे रखे आपके बुक में, वो चारों रूल आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, और वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा तो आप स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये बात आपके माइंड में होना चाहिए कि वेरिएबल में पाइथन वर्ड यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल में उसका कोई लेंथ डिफाइन नहीं है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। दूसरा, आपका न्यूमेरिक डिजिट से वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट किससे होता है? अल्फाबेट या आपका अंडरस्कोर। और अल्फाबेट में ये भी नहीं कि कैपिटल से, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल से भी आप वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं और कैपिटल से भी, ठीक है। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। आपका एक चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है बुक में, जिसमें इनवैलिड वेरिएबल नेम और रीजन बता रखा है क्यों इनवैलिड हुआ। देखिए, बुक नेम इनवैलिड क्यों हो गया? बुक और नेम के बीच में क्या हो गया? स्पेस आ गया, वेरिएबल बनाया तो इनवैलिड हो गया। 90 प्राइस, कभी भी डिजिट में कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होता वेरिएबल, ये भी इनवैलिड हो गया। बुक डॉट प्राइस, कभी भी बुक स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना, आपको सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर और न्यूमेरिक वैल्यू यूज करना है। डॉट उसने यूज कर लिया बुक प्राइस के बीच में, तो भी इनवैलिड हो गया। बुक @ ऑथर, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि @ यूज किया, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। फिर मीन देखिए, मीन हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ड आपका पाइथन का है, पाइथन रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल। मीन एक्सेप्शनल है, मीन वर्ड याद कर लीजिए, पाइथन के साथ मीन कभी आपका वेरिएबल नहीं बन सकता। अब हम लोग आते हैं डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन। पाइथन में कितने तरह के डाटा पाए जाते हैं? डाटा टाइप्स क्या हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग डाटा टाइप्स। पाइथन में कितने डाटा टाइप्स होते हैं? मेनली 3 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। कितने डाटा टाइप्स होते हैं आपके? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं? पहला इंट, मतलब इंटीजर। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर। और ये इंटीजर आपका 3 तरह का होता है। क्या? 3 तरह का। इंटीजर भी आपका 3 टाइप्स का होता है। प्लेन इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और बुलियन अलजेब्रा। तो आपका ये आपका इंट 3 तरह का होता है, और इंट के बाद 2 और होते हैं इसके डाटा टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? फ्लोट और स्ट्रिंग। तो डाटा टाइप 3 तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो इंट मतलब इंटीजर, और इंटीजर 3 तरह का होता है। तो पहला मेन इंटीजर, दूसरा लॉन्ग इंटीजर, तीसरा बुलियन अलजेब्रा। तो प्लेन इंटीजर आपका -2 अरब 14 करोड़ से लेके +2 अरब 14 करोड़ अप्रॉक्स के बीच, 2 अरब 14 करोड़ समथिंग के बीच में ये लाई करता है। -2 अरब से लेके +2 अरब के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है? आपका प्लेन इंटीजर। कौन इंटीजर लाई करता है? प्लेन इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप समझते हैं ना कि डेसिमल में ना हो ना फ्रैक्शन में हो, राउंड ऑफ फिगर हो, यानी कि 1 2 3 -1 भी हो सकता है, माइनस भी इंटीजर होता है और प्लस भी इंटीजर होता है। राउंड ऑफ फिगर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर। तो -2 अरब से लेकर +2 अरब के बीच में जो नंबर आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन इंटीजर। और 2 अरब के बाद जो नंबर आ रहे हैं, -2 अरब और +2 अरब के बियॉन्ड जो नंबर आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग इंटीजर। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग इंटीजर। अब आइए बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा का मतलब बाइनरी नंबर, यानी कि 0 और 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। बुलियन अलजेब्रा में आपका 2 ही डिजिट यूज होता है, 0 या 1। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम गलत है, अगर 1 आ गया तो आपका प्रोग्राम सही है या आउटपुट सही है। इसका यही आउटपुट में अगर फॉल्स आ गया यानी 0 आ गया, समझ जाइए गलत है। 1 आ गया यानी कि ट्रू है, यानी कि आपका बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा का यूज कहाँ पर होता है? अगर हमने लिख दिया a = 1 और b = -1 और a + b, तो आउटपुट 0 आएगा तो आप समझ जाइए फॉल्स नहीं, ये सही आउटपुट है। बट बुलियन अलजेब्रा का हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर के बीच में यूज होता है। जब कंपेयर करते हैं 2 नंबर को या 2 वेरिएबल को, जैसे a इज <b, अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट देगा? 0, यानी कि a < नहीं है,
बी लेस दैन नहीं है ए से। इससे आप समझ जाइएगा कि हमारा ए छोटा है बी बड़ा है, तो ये हमारा आउटपुट गलत क्यों आया, 0 क्यों आया। तो कंपेयरिंग में यानी कि इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, नॉट, और, उस पर जब वर्क करेगा मैथमेटिकल आपका प्रोग्राम, तब ये आपका बूलियन अलजेब्रा का यूज करके आउटपुट आपको देगा। अब आइए फ्लोट। तो फ्लोट वैल्यू हमेशा आपका डेसिमल नंबर पढ़ा होगा मैथ में, तो डेसिमल नंबर को ही कंप्यूटर में क्या बोला जाता है, फ्लोट। क्या बोला जाता है, फ्लोट वैल्यू। क्या बोला जाता है, फ्लोट वैल्यू। वो आपके डेसिमल में होंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं 10.4। तो ये वैल्यू आपका कहाँ चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो कैलकुलेशन ही नहीं होता, फिर तो सिर्फ इंटीजर का कैलकुलेशन होता, डेसिमल फ्रैक्शन का तो होता नहीं। तो उसके लिए फ्लोट डिफाइन किया गया। फ्लोट आपके जितने भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद वाले, उसको सबको कैलकुलेशन करके किसमें जाता है, आपका फ्लोट में। वो वैल्यू किसमें चले जाते हैं, फ्लोट वैल्यू में चले जाते हैं। तीसरा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कोई वैल्यूज नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट डिफाइन अ स्ट्रिंग। क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर है जो कि आपके हमेशा डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा हो, तभी वो स्ट्रिंग बोल सकते हैं उसको। जैसे आपका आ गया स्ट्रिंग, आपने लिखा स्ट्रिंग सोनू, तो इन्वर्टेड कॉमा में हो या डबल इन्वर्टेड में हो या सिंगल में हो, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कलेक्शन, सेट ऑफ अल्फाबेट। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट दैट कैन बी रिटन इन सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। या सिंगल कोटेशन मार्क में लिखेंगे या डबल कोटेशन मार्क में, जब भी कोई अल्फाबेट का लिखेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, स्ट्रिंग में। अब आपने लिख दिया कोटेशन मार्क में a प्लस बी, ए की वैल्यू आपने डिफाइन की है 10, बी की वैल्यू डिफाइन की है 20, और आउटपुट में आ गया आपका 10 प्लस 20। तो आप बोलिए सर आउटपुट गलत आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आउटपुट क्यों गलत आएगा, अरे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसको स्ट्रिंग समझेगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा। वो इसको स्ट्रिंग समझ लेगा और ए को 10 और बी को 20 लिख दिया। 30 आउटपुट नहीं है, ऑप्शन में आता है 30, बच्चा इसी को मार देगा। नहीं, जब भी इन्वर्टेड कॉमा में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहेगा तो वो स्ट्रिंग ही समझेगा उसको, और एज इट इज उसको आउटपुट में शो कर देगा। ठीक है, आपका ये डाटा टाइप्स का कुछ वैल्यू दे रखा है नीचे, और टाइप्स उसको पढ़ लीजिएगा। और ये आज के क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम लोग इनपुट पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी समय लगेगा इसको खत्म करने में। उसमें हम लोग टाइप फंक्शन पढ़ेंगे, इनपुट फंक्शन पढ़ेंगे, और ऑपरेटर इन पाइथन, कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग पाइथन में, और उसके प्रेसिडेंसी, प्रायोरिटी प्रेसिडेंसी, किसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ऑपरेटर को। बहुत सारे ऑपरेटर होंगे तो किसी एक को हेड बनाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद कमेंट, और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।